पे अड़ा हूँ श्याम, खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ श्याम। देखूं दयालु कैसे, देखूं दयालु कैसे, इनकार हो जाए उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। देखूं दयालु कैसे, देखूं दयालु कैसे, इनकार हो जाए उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवलिए तेरा मुझको, थोड़ा हाथों के द्वारा तालियों की सेवा। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। बनवारी मुझे भी तेरा, बनवारी मुझे भी तेरा, एतवार हो जाए उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। बनवारी मुझे भी तेरा, बनवारी मुझे भी तेरा, एतवार हो जाए उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवलिए तेरा मुझको, सांवलिए तेरा मुझको, दीदार हो जाए उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, 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 उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। जय जय श्री राधे। श्रेष्ठ कर्म क्या है? उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ कर्म है। दूसरा प्रश्न था, शास्त्रों का सार क्या है? प्रश्न का उत्तर समझिए, भगवान की भक्ति ही शास्त्रों का सार है। कुछ भी कर लीजिए, यदि आपने परमात्मा की भक्ति कर ली तो आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा जग गई और ईश्वर के प्रति आपका भरोसा बढ़ गया तो आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए। लेकिन अपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अगर परमात्मा के प्रति आपकी निष्ठा नहीं हुई तो उसी प्रकार माना जाएगा। शास्त्र कहते हैं, यथा खर चंदन भार वाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। जैसे गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ियां लाद दो, वो गधा चंदन की लकड़ियों के भार को तो जानता है, लेकिन चंदन की सुगंध को या चंदन की कीमत को नहीं जानता। उसी प्रकार अगर भगवान की भक्ति नहीं करी, सारे शास्त्र पढ़ लिए
तो गधे का भारी है एक प्रकार से। लेकिन कोई शास्त्र नहीं पढ़ा आपने, लेकिन ईश्वर से प्रेम कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, तो आपने सब कुछ कर लिया। इसलिए शास्त्र सारस्य सही वही, सारे शास्त्रों का सार भी परमात्मा की भक्ति है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरन्ति ते। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथ कर घी निकाला जा सकता है, बालू को पेल कर तेल निकाला जा सकता है, लेकिन भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के भजन के बिना भवसागर से पार हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए केवल एक ही उपाय है भवसागर से पार जाने के लिए, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, ये अवश्य कीजिए। तो शास्त्रों का सार है भगवान की भक्ति। तीसरा प्रश्न था, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो उत्तर है, भगवान के अवतार का प्रयोजन सृष्टि स्थिति लय, ये संसार के क्रम को चलाना, और सतपुरुष यानी कि साधु पुरुषों की रक्षा करना, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। भगवान स्वयं अनेकों अवतार लेकर संसार के मनुष्यों को जीने का तरीका सिखाते हैं। अभी की बात है, अखबार में आया, रामलीला में एक रावण बनता है, बड़ा खूंखार रावण। उसने इंटरव्यू दिया किसी अखबार में। अखबार वाले ने पूछा कि आपकी जो भूमिका है, आपका जो अभिनय है, इतना भयावह है, आपका जीवन चरित्र कैसा है? बोला कि मैं भले ही रामलीला में रावण की भूमिका निभाता हूँ, लेकिन मेरा जीवन चरित्र है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले राम जी की पूजा करता हूँ, और रामायण के लगभग 25-40 दोहा रोज पढ़ता हूँ। बोला रावण होकर आप रामायण पढ़ते हो? थोड़ा समझना मेरी बात को। समाज में भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। भगवान के किसी किसी अवतार में सामाजिक मर्यादा नजर नहीं आती, लेकिन उससे भगवान की भगवत्ता या भगवान के चरित्र में किसी प्रकार का रंजिश या रंच भर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान कई अवतार ऐसे लेते हैं जो कि जगत की शिक्षा देने के लिए होता है। तो वहां पर भगवान कई बार नायक बनकर आते हैं, कई बार भगवान खलनायक बनकर भी आते हैं। तो खलनायक के रूप में भी भगवान वंदनीय है, क्योंकि वहां पर भी भगवान की शिक्षा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है, आगे हम उसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे। तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। भगवान के कर्म कौन से हैं? बोले भगवान के कर्म हैं संसार को चलाना, संसार को बनाना, संसार को बिगाड़ना, और सबसे बड़ा कर्म है भजन करने वाले भक्तों पर अनुग्रह यानी कि कृपा करना। ये चार ही काम है भगवान के। कुछ लोग कहा करते हैं कि भगवान नाराज होते हैं। मैं निवेदन करूंगा, नाराज होना ये भगवान के कर्म में सम्मिलित नहीं है। जो सदा सर्वदा कृपा ही करता है, परमात्मा का एक ही काम है, वो है कृपा करना। भगवान केवल कृपा तो कर सकता है, उसी का नाम है अनुग्रह। भगवान अनुग्रह तो कर सकता है, लेकिन भगवान किसी जीव पर कभी नाराज नहीं हो सकता। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जुबान में बात चढ़ी हुई है, महाराज जी लगता है भगवान बड़ा नाराज है। और हमने तो बच्चों को बचपन से सिखाया हुआ है, ऐसा नहीं करना, भगवान नाराज हो जाएगा। बच्चों को सिखाने की बात तो ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा समझना कि भगवान कभी भी जीव से नाराज नहीं होता। ईश्वर केवल और केवल कृपा करता है, ये भगवान का कर्म है। और भगवान के और पांचवा प्रश्न है, कितने अवतार हैं भगवान के?
तो प्रश्न का उत्तर है कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। जब जब भी जिसको आवश्यकता पड़ेगी भगवान अवतार लेगा। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब भी धर्म की हानि होगी भगवान आएगा। कुछ लोग बड़े परेशान हैं महाराज, देश से हिंदू घटता जा रहा, विदर्भ में लोग बढ़ते जा रहे हैं, राजनीति करने वाले राजनीति करते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं कहना चाहूंगा कि सोचना चाहिए हर किसी को अपने धर्म के बारे में, लेकिन ये भी सच मानना हमारा रक्षक तो सदियों से भगवान ही रहा है। एक बहुत बड़े संत हैं, वो कहा करते हैं कि ये जो हिंदू है ना, ये सनातनी हिंदू, ये अमर बीज है। सनातनी हिंदू अमर बीज है। एक शोध है कि दुनिया में हिंदू केवल 125 करोड़ हैं, लेकिन मैं आपको एक भीतर की शोध बताऊं, गहरी शोध। संसार में हिंदू केवल 125 करोड़ नहीं है। वर्तमान में संसार में हिंदू लगभग 250 करोड़ है, लगभग 250 करोड़। क्योंकि हिंदू इतना व्यापक है, ये बीज है, जहां जाएगा लोगों को हिंदू बना देगा। हमारे एक मित्र हैं, वो रसिया में हैं, हरे रामा हरे कृष्ण के उपासक हैं। वो कहते हैं कि विगत 10 साल में रसिया में इतनी तेज गति से हिंदू बढ़ गया है कि आज वहां हर कोने कोने में हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र का अनुष्ठान होता है। सुबह मुझे एक मित्र का फोन आया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो जो गोरे लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो चर्च में जाते हैं, वो भले ही इतवार को चर्च में जाएं, लेकिन बाकी 6 दिन तो हमारे पास रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ नाम संकीर्तन करते हैं। हमने लाखों की संख्या में यहाँ पर उनको मंत्र दीक्षा दे दिया है। भैया, हमारा स्वभाव देवता से मिलता है। हो सकता है कि दैत्य देवताओं पर हावी हो, लेकिन देवताओं के बिना ये धरती चल नहीं सकती। इसलिए दैवी स्वभाव रखिए। हिंदू के बिना ये धरती की कल्पना हो भी नहीं सकती। अगर हिंदू नष्ट हो गया तो धरती भी बच नहीं सकती, क्योंकि हिंदू ही एकमात्र प्राण है इस पृथ्वी के। तो चिंता मुक्त रहिए, हमारी रक्षा करने वाला तो ईश्वर है। जब जब भी धर्म की हानि होगी, समाज में आवश्यकता होगी प्रभु को कि अब जो है धर्म को बढ़ाना है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएगा। अब चिंता मुक्त रहिए, लेकिन सामाजिक व्यवहारिक बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए। हम थोड़े ढुलमुल हो गए हैं, अपनी परंपराओं को या अपने धर्म की मर्यादा को सही प्रकार से हम जीते नहीं हैं। मैं कभी कभी सरदार भाइयों का उदाहरण देता हूं। जाकर देखिए गुरुद्वारे में, मैं भले ही गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन केवल 5 मिनट के लिए करता हूं कभी कभी जाकर,
लेकिन देखता हूं सीढ़ियों पर बैठकर जब शीशगंज जाता हूं तो देश के बड़े बड़े उद्योगपति उनकी पत्नियां अपने उत्तरीय यानी कि अपनी चुन्नी उतार कर वहां पर गुरुद्वारे की सीढ़ियों की में पोंछा लगाते हैं। देश के बड़े बड़े मूर्धन्य उद्योगपति जाकर वहां जूतों में पॉलिश करते हैं, सेवा करते हैं। ये सारी परंपराएं कभी हमारी थी, लेकिन हम क्या करते हैं? मंदिर में शिवालय में अगर पानी की बाल्टी नहीं होगी तो हम पंडित जी को 2-4 सुनाएंगे, लेकिन स्वयं जल भर के भोले बाबा को नहीं चढ़ाएंगे। ये हमारा स्वभाव है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें अपने स्वभाव को स्वयं बदलना होगा, क्योंकि हम ज्यादा आलसी हो गए हैं। अपने धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए कि मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूं वहां पे टोटल 5 जने सरदार रहते हैं। महीने में एक बार संक्रांति होती है। उन 5 जनों में ऐसा संगठन है कि संपूर्ण कॉम्प्लेक्स में लगभग 565 लोग रहते हैं। वो 565 घरों को उन 5 भाइयों ने, 5 परिवार ने बांध दिया है। इतना भाईचारा है उन 5 में, लेकिन 500 हिंदू होकर भी परस्पर में संगठित नहीं है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा दोष है। इसलिए अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए, किसी प्रकार से भी ढुल मुल ना रोइए। मंदिर के प्रति, अपनी पूजा के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। सरदार जी अपने बच्चों को सुखमनी याद कराएंगे, गुरु ग्रंथ के पदावलियां याद कराएंगे। मुसलमान अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाएंगे। क्या हिंदुओं का कर्तव्य नहीं कि वो रामायण और गीता पढ़ाए? लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम रोते रहेंगे कि हिंदू बर्बाद होता जा रहा। इसके कारण कोई और नहीं है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम स्वयं दोषी हैं। हमें आत्मावलोकन करना पड़ेगा। और अपने, अगर आप मजबूत हो तो आप कम नहीं हो। 80 करोड़ बहुत होता है महाराज, लेकिन कमजोरी हमारे अंदर है, उसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब जब भी धर्म की हानि होगी, ईश्वर आएगा और हमारी रक्षा करेगा। ये शास्त्रों का वचन है। और 6वां प्रश्न था, धर्म किसकी शरण में गया? बोले धर्म भागवत जी की शरण में आया। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो सामने भागवत जी हैं, ये धर्म के रक्षक हैं, स्वयं भगवान का विग्रह है। इस प्रकार 6 प्रश्न का उत्तर दिया सूत जी महाराज ने। और एक बात कही, शुकदेव स्वामी को नमन करते हुए, प्राणी मात्र का एक कर्तव्य है। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। मनुष्य मात्र का एक परम कर्तव्य है भगवान अदुक्षज नारायण की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की यानी कि निष्काम भक्ति ही भक्ति का सिरमौर है। यथासंभव भगवान से भगवान को ही मांग लो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब भगवान को ही हम भगवान से मांग लेंगे तो भगवान की दुनिया हमारे पीछे पीछे फ्री में आ जाएगी। लेकिन हम अक्सर थोड़ा सा सौदा घटिया करते हैं ना, हमें सौदा करना नहीं आता। बाहर केले वाला आवाज दे रहा है, भैया केला ले लो, और हम जाकर केले वाले से कहें भैया छिलके कैसे दिए, तो केले वाला बोलेगा भैया तुम केले का मोल कर लो, केले के साथ छिलका फ्री में है। क्यों जी? हम जाकर केले वाले से कहें भैया छिलका कैसे दिए, ये तो नादानी हो गई। केला वाला कहेगा महाराज केले की मोल कर लो, छिलका फ्री में है। उसी प्रकार तुम भगवान की मोल कर लो, भगवान की दुनिया बोलो कैसे? भगवान की मोल कर लो, भगवान की दुनिया फ्री में। लेकिन हम जाकर छिलका मांगे आते हैं, भगवान छूट जाता है।
भगवान पैसा दे दो, भगवान व्यापार बढ़िया कर दो, भगवान बच्चा दे दो, भगवान बच्चों को सेटल कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। लेकिन भगवान तो मंदिर में छूट गया, भगवान की दुनिया मांग कर आ गए। अगर उसी भगवान से कहते भगवान तू मेरे साथ रह ले, तू मेरे अंग संग में रह ले। अर्जुन ने क्या करी? यही तो करी महाराज। 11 अक्षौहिणी सेनाओं को ध्वस्त कर दिया अकेले अर्जुन ने। भीमसेन तो निमित्त मात्र थे, कौरवों को जलाया तो अकेले अर्जुन ने था। क्यों? क्योंकि मांगने के लिए दोनों गए थे। दुर्योधन ने भी भगवान से मांगा और अर्जुन ने भी भगवान से मांगा, लेकिन अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से भगवान की सेना को मांगा। और परिणाम आप जानते हैं, आपको मालूम है, शायद कभी महाभारत पढ़ लीजिएगा। अर्जुन के पास और कर्ण के पास, अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य था, लेकिन कर्ण परशुराम जी का शिष्य था, जिन परशुराम जी ने भीष्म पितामह को सिखाया। और तुलना किया जाए तो जितनी युद्ध की कौशलता अर्जुन के पास थी, कहा जाता है कि कर्ण के पास अर्जुन से 10 गुना ज्यादा कौशलता थी। अर्जुन से 10 गुना ज्यादा कौशलता थी। कभी आप रश्मि रथी पढ़ लीजिएगा, दिनकर जी का, 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में हमने पढ़ी है। कभी मौका मिले तो बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ने में। दिनकर जी कहते हैं कि अर्जुन की हस्ती क्या है कर्ण के सामने। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब जीतने का समय आया तो कभी कर्ण अर्जुन को जीत न पाया। 10 बार अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ, लेकिन एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया कि जब कर्ण ने अर्जुन को जीता हो। हर बार अर्जुन ही जीत कर आया, क्योंकि अर्जुन के पास भगवान था, और जहां भगवान होगा वहां पराजय नहीं हो सकता। चाहे दुनिया में कोई मूर्धन्य हो, सहंसाओं का सहंसा हो, जब कृष्ण मेरे पास हैं तो फिर भय किसका? विष्णोः पदम निर्भयम। इसलिए मांगना हो भगवान से तो भगवान से भगवान को मांग लो। मैं ना बचपन में गौ सेवा किया करता था। जब अभी अभी नई नई ब्याही हुई गौ माता, सर्दी के दिनों में उसे बाहर धूप सेकाने के लिए ले जाना हो तो गौ माता कई बार हठ करती है, लेकिन उस गौ माता को आराम से बाहर ले जाया जा सकता है। गौ माता हठ करती, बाहर जाना नहीं चाहती, तो चुपके से जाकर गौ माता के बछड़े को पकड़ लो और पकड़ के उसको गोदी पर उठाकर बाहर आ जाओ तो गौ माता हुंकार भरती हुई बाहर आ जाएगी। उसी प्रकार जब हम भगवान को पकड़कर जब साथ में चलेंगे तो भगवान की माया हुंकार भरती हुई हमारे पीछे पीछे आएगी। काम तो बता, क्या काम है? मेरे भगवान को लेकर जा रहा। क्योंकि अगर भगवान की माया को प्रसन्न करना है, यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो हमने भगवान का पल्ला नहीं धोना। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के पीछे भगवान की माया फ्री में। आजकल कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं नए नए, आपके घरों में सेल्समैन आते होंगे, महाराज एक के साथ एक फ्री है, ले लो। तो भगवान के साथ भगवान की माया फ्री है, लेकिन माया के साथ भगवान फ्री नहीं है। क्योंकि भगवान बंधन से रहित है, माया भगवान से बंधी हुई है। भगवान का नाम है मुक्त बंध, लेकिन माया भगवान से बंधी है। इस प्रकार यहां प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान से क्या मांगना चाहिए बताया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। जीवन का आनंद लेना है और सफर का आनंद लेना है। जिंदगी एक सफर ही तो है कि नहीं? बोलो जरा, ये जीवन एक सफर है। एक महाकवि कहा करते हैं, सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए।
दिल में जितने अरमान होंगे ना महाराज, रोज नई नई उलझने होंगी, चिंतन करना जाकर। एक अरमान को पूरा करने के लिए दूसरा अरमान जगेगा। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और अगर जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए। मन में ज्यादा अरमान न रखना, जो मिला उसे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करते जाइए। और संत कहा करते हैं, हम जिनके पीछे भागते हैं वो हमसे 10 कदम आगे भागता है। हम जिनके पीछे भागते हैं वो हमसे 10 कदम आगे भागता है। यानी कि वो सुख के पीछे भागना नहीं, ठहरने का नाम सुख है, विश्राम का और संतोष का नाम सुख है। ये बताते हुए यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। व्यास जी अपने आश्रम में विराजमान हैं। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं है। मैं जो संतोष की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होता। कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी बड़ा संतोषी नजर आता है। ये तो मस्ती की बात होती है। न जाने ये मस्ती भगवान किसी किसी को देता है। भगवान करे ये मस्ती हर किसी को मिले। व्यास जैसा विद्वान भी आज असंतुष्ट है। नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप असंतुष्ट लग रहे हो। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों को रचा। इतना धुरंधर विद्वान माना जाता हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भीतर कुछ अधूरापन है। मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं कह नहीं पा रहा। तो व्यास जी को नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने हर चीज किया, हर चीज लिखा, लेकिन भक्ति का पथ नहीं लिखा, भक्ति का मार्ग नहीं लिखा। ऐसा कीजिए, आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, जिसमें केवल और केवल प्राप्य